नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्किट हाउस में ली अधिकारियों की बैठक। जल जीवन मिशन सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर करमचंद चौक से निकाली गई स्वच्छता रैली में कॉलेजों की छात्राएं एवं एनसीसी कैडेट्स रहे शामिल। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्किट हाउस में कृषि विभाग, जल निगम, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली और जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जल स्तर काफी नीचे गया है, जिसके कारण काफी परेशानी हुई है। परियोजनाओं का कार्य भी प्रभावित हुआ है। हालांकि अब उनको जल्दी निपटाने के लिए तेजी लाई जा रही है। तो हमारा जल जीवन मिशन का है, जितने सोर्सेस हैं, कुछ डैमों से, कुछ इंडिविजुअल स्कीम से जो पाइपलाइन की व्यवस्था हो रही, हमारा सिवनी का, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, ऐसे चारों ज़िले का हमारे जल निगम के जो अधिकारी हैं उनको भी मैंने कहा कि जो अलग अलग सोर्सेस है, नर्मदा से भी कुछ है, कुछ हमारे डैम हैं, उनसे पानी देने का है। और इसलिए हम इसको थोड़ा गति बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक है जितना आगे हमको बढ़ना चाहिए उतना हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और इसलिए लोगों को थोड़ी कठिनाई है कि हम जितना जल्दी अगर इस परियोजना को पूरा करेंगे उतना जल्दी हम लोगों को पानी पहुंचा पाएंगे। तो सोर्स का बड़ा प्रॉब्लम है। अभी बारिश के समय में थोड़ा हमको क्राइसिस समझ में आया कि अगर हम पानी का जो लेवल है बहुत नीचे गया, तो हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट यही है कि या तो सिंचाई जलाशयों से या नर्मदा से, ये हमारा एक विकल्प है। और जो अभी तक हमारा जो डीपीआर बना है जहाँ से पानी देना है, वो इन्हीं दो सोर्सेस हैं जिनको हम बड़े स्केल में, जहाँ जैसे सिवनी में हमारा ये जो पाली है बरगी से, ये 419 गांव, इसी परियोजना से हमारे 58 गांव, 58 गांव हमारे नरसिंहपुर ज़िले के, और अलग अलग सोर्स है, जैसे भीमगढ़ से कुछ लिया है, नर्मदा का जो मंडला का आना है तो वो ऊपर साइड से लिया है, जहाँ से छुटका प्रपोज हुआ है उसके ऊपर साइड से जहाजनगर से लिया गया है। ऐसे ही ऊपर यहाँ जबलपुर ज़िले से ये जो एक डैम इधर कुंडम की तरफ बन रहा है, वहाँ से निवास और कुछ नारायणगंज के कुछ गांव, ऐसे अलग अलग है जो क्षेत्र बने हुए हैं। इसी प्रकार से डिंडोरी का है, कुछ बेलगांव से लेने का है, कुछ नर्मदा से लेने का है। तो इस प्रकार के जो सोर्स है और इंडिविजुअल्स के जो सोर्स हैं, जो हमारी वाटर सप्लाई की स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, पानी का स्तर इस बार बहुत नीचे गया, इसके कारण वो स्कीम भी बंद हुए हैं। अब उसके लिए हमको सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ जहाँ पानी का सोर्स मिल पाएगा वैसे उस आधार पर उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का एक पूरा परियोजनाओं के बारे में बातचीत हुई है। वहीं किसानों को समय पर खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर भी बैठक में चर्चा की गई। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को समन्वय बनाकर लागू करेंगे, ये कहना है केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सभी वर्गों से इस संबंध में चर्चा की जा रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार बेहद संजीदा है। इस कानून को सभी वर्गों से समन्वय बनाकर लागू किया जाएगा। इससे देश के विकास को नई गति मिलेगी। भारत के संविधान में कि समान नागरिकता का उल्लेख हुआ है। हम सब भारत के नागरिक हैं, ये हम सबके ध्यान में भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, परंतु आज सरकार ने कोई इस प्रकार का निर्णय, अभी तक कोई सरकार ने कोई इस पर निर्णय नहीं किया है। ये हमारे ध्यान में होना चाहिए
अब इसको लेकर के लोग इशू बनाएंगे कि कहीं आदिवासी के बारे में बात करेंगे, अन्य लोगों के बारे में बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता। देखिए, जब ये विषय सामने आएगा, क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा कोई निर्णय सरकार करेगी तो थोड़ा मानस बना करके सबको साथ लेकर के कोई निर्णय पर हम जाएंगे। भाई बातचीत करेंगे लोगों से, अगर इस दिशा में आगे बढ़ना है तो सबका मानस तो जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के कानून पास हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर जाएगा ये। फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सीधी में आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन करने की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत घिनौना हरकत है। कल मैंने भोपाल में भी कहा कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो कृत्य करता है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, पार्टी का हो चाहे वो किसी दल विशेष का हो, देखिए कोई भी व्यक्ति है कि ये अधिकार किसी को नहीं दिया है कि इस प्रकार का कृत्य करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर उठ के हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई कार्रवाई करना है तो जो कृत्य करने वाला, कोई अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गलत काम करता है, पार्टी का सहारा लेता है, तो ये तो ठीक नहीं। और इसीलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो उस पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस और उससे जुड़े परिवार टूट रहे हैं, इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। कांग्रेस में से ही पवार भगे, पवार से भतीजे भगे। अब ये जो क्रम है, हमारा तो ऐसा कोई विषय नहीं है, तो इन लोगों का है कि भाई घर में झगड़े होते हैं, कभी पत्नी से, कभी पति से, कभी दादा से, कभी दादी से, तो इस प्रकार के झगड़े होते रहते हैं। अब उनका नहीं जमा वो आ गया तो क्या है, हम तो सरकार में है, हमारे साथ आ गए तो हमने तो स्वागत कर दिया, उसको मंत्री बना दिया, और क्या चाहिए। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। विकास के कार्यों को जनता के बीच रखकर समर्थन मांगा जाएगा। कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का मूल्यांकन कार्य जिले के 10 जनशिक्षा केंद्रों पर चल रहा है, जिसमें करीब 12,000 छात्र छात्राओं की कॉपियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 15 जुलाई के पहले मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा में असफल और अनुपस्थित 17,000 विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र ने पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया था। परीक्षा 22 जून से 28 जून के बीच संपन्न हुई थी। इसी पुनः परीक्षा का मूल्यांकन कार्य जिले में 10 जनशिक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। 10 मूल्यांकन केंद्रों में आज से जो है मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ है। शहर में रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में मूल्यांकन कार्य कक्षा 8 का चल रहा है। MLB में कक्षा 5 का मूल्यांकन कार्य चल रहा है एवं समस्त विकास खंडों में 3 जुलाई से मूल्यांकन कार्य चल रहा है। इस परीक्षा में, पुनः परीक्षा में अनुपस्थित और जो कुछ विषय में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए थे, उन सबको मौका दिया गया था। ऐसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल 5वीं 8वीं मिला करके लगभग 17,000 विद्यार्थी थे और उनका मूल्यांकन उन 10 केंद्रों में, समस्त जनपद शिक्षा केंद्रों में एक साथ संपन्न हो रहा है। कितने करीब बच्चे बैठे हुए हैं इसमें? इसमें जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित थे, उसमें से बहुत से विद्यार्थी अभी भी अनुपस्थित हैं और वर्तमान में लगभग 12,000 विद्यार्थी प्रविष्ट हो पाए। 17,000 बच्चों में 12,000 बच्चे ही इस पुनः परीक्षा में शामिल रहे, यानी करीब 5,000 बच्चों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। ये बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर करमचंद चौक में एक स्वच्छता रैली निकाली गई। इस रैली में कॉलेजों की छात्राएं एवं NCC कैडेट्स शामिल रहे। रैली के जरिए युवाओं ने स्वच्छता का संदेश आम जनमानस को दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत एक जनजागरण रैली का आयोजन करमचंद चौक में किया गया। रैली में शामिल NCC कैडेट्स एवं कॉलेज की छात्राओं ने बैनर पोस्टर के जरिए जनता को संदेश दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बंद किया जा सके। यह जो स्वच्छता को लेकर रैली निकली, यह जन जन तक पहुंचेगी
जागरूकता भी है और सचेत करने के लिए भी यह जनमानस को है, जिससे सामान्य रहवासीगण जो जबलपुर में निवासरत है, व्यापारीगण और वे सभी उद्योग व्यवसायों में सतत कार्य करने वाले लोग भी विशेष ध्यान आकर्षण दें, जिससे इस पर बैन लग सके और वह कपड़ों के द्वारा निर्मित, कागज़ के द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग करें। स्वच्छता रैली ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया। वृत्ताकार सहकारी समिति पिपरिया कला में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत मध्य भारत मोर्चा ने जिला प्रशासन से की है। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि अरिहंत वेयरहाउस से भी 1100 गेहूं की बोरियां गायब हुई थीं, जिसकी जांच भी ठंडे बस्ते में है। मध्य भारत मोर्चा के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि पिपरिया कला की वृत्ताकार सहकारी समिति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सहपुरा तहसील अंतर्गत जो क्या बोलते हैं पिपरिया कला है, पिपरिया कला में आनंद वेयर हाउस है, जहाँ पर आशीष तिवारी, वाजपेयी जी, नितिन मेहरा, इनके द्वारा कई वर्षों से कई जगह अलग अलग वेयर हाउसों में भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार में जैसे 1800 बोरी गेहूं की भरी भराई जिन्होंने बाहर मार्केट में बेच दिया, क्या कि ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो 1100 बोरी वहाँ से लापता हैं। खाद्य में भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कम से 8 से 10 लाख रुपए की खाद्य जो है वो नहीं किया, सलग जमा नहीं किया। इस प्रकार की अनेक अनियमितताएँ हैं जिसके हमारे पास साक्ष्य और प्रमाण दोनों उपस्थित है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में आता है कि कई बार कई लोग सरकार को, जिला प्रशासन को शिकायत करते हैं, पर शिकायत में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। पहले भी उनके खिलाफ ये केस चल रहे हैं और जो कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य आए और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे दोषी जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्हें अलग किया जाए और इनकी जगह कोई अच्छे अधिकारी को लाया जाए। हम निलंबन की मांग करते हैं। पिपरिया कला सहपुरा जबलपुर में गंभीर अनियमितता एवं घोटाले की जनहित में शिकायत की जांच दी गई है। इसे मैं कलेक्टर महोदय तक पहुंचाऊंगा। ये पूर्व जो शिकायतें थी उसकी प्रति भी दी गई है। मैं अभी तत्काल कलेक्टर महोदय के यहाँ पहुँचाता हूँ। मैं मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। मदन महल लिंक रोड स्थित नाले में फंसी फ्लाईओवर की सेंटिंग जल निकासी में बाधा उत्पन्न कर रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। मदन महल लिंक रोड पर नाले में उतारा गया फ्लाईओवर का रैंप जल निकासी के लिए चुनौती बना हुआ है। जी हां, फ्लाईओवर के रैंप की सेंटिंग अभी भी नाले में फंसी है और पानी के बहाव को प्रभावित कर रही है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में पानी भरने की आशंका बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। नाले को व्यवस्थित करने का काम नगर निगम ने फिलहाल बंद कर दिया है, जिसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विकलांग पेंशन बढ़ाए जाने की मांग उठ रही है। इसी सिलसिले में दिव्यांगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर विकलांग पेंशन 6000 रुपए करने की मांग की है। दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासन के नाम एक पत्र सौंपकर विकलांगता पेंशन बढ़ाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में उनको मात्र 600 रुपए पेंशन मिलती है और इसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, लिहाजा पेंशन 6000 रुपए की जानी चाहिए या फिर उनको रोजगार प्रदान किया जाए। हम लोग ने पिछले साल भी ज्ञापन दिया गया था कि हम लोग की 600 की पेंशन 6000 किया जाए, मगर 1 साल होने पे आया अभी तक, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इसके लिए। और हम लोग की कैटेगरी तो विकलांगों की अनेक प्रकार की कैटेगरी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन हम लोग का आरक्षण 5 से 6% है। हम चाहते हैं उसको भी बढ़ाया जाए, हर क्षेत्र में हमारा आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हम लोग विकलांग वैसे ही हैं, परेशान रहते हैं। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग की हर प्रकार की सुनवाई हो। हम विकलांग भाई जबलपुर के सभी लोग परेशान हैं। 600 रुपये पेंशन को में हम लोगों को गुजारा नहीं होता और 6 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन वर्तमान शासन प्रशासन हम लोगों के प्रति कोई गौर नहीं कर रही है। और हम लोग अब इस विषय पे आ गए हैं और हम लोगों सब लोगों ने यह विचार किया है कि अगर हम लोगों की पेंशन नहीं बढ़ाई जाती, 6000 प्रति माह नहीं की जाती,
तो हम लोग जबलपुर में उग्र आंदोलन या चक्का जाम करने पर विवश हो जाएंगे। विकलांग बल के सभी विकलांग भाई उपस्थित होकर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। मांग पूरी न होने पर दिव्यांगों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता गोइन के कक्ष में सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही कॉलेज स्टाफ वहां इकट्ठा हो गया। उन्हीं में शामिल हॉस्टल इंचार्ज ने सांप को पकड़कर उसकी दहशत से निजात दिलाई। बताया जा रहा है कि सर्प कोबरा प्रजाति का था। मेडिकल कॉलेज के डीन के कमरे में घुसे काले सर्प को देखकर स्टाफ के होश उड़ गए। सांप काफी देर तक डीन के रूम में तफरीह करता रहा, लेकिन बाद में हॉस्टल इंचार्ज प्रभास शुक्ला ने आगे बढ़कर नाक को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि ये कोबरा प्रजाति का सांप है, जो कि काफी जहरीला रहता है। यहाँ के जो गार्ड हैं और सरकारी जो अपने प्यून हैं, तो मैं जाके देखा डीन मैम के चैम्बर में बैठा था, तो उसको मैंने और हमारे सर आए तत्काल, डॉक्टर समीक रजा सर, वो भी मौके पे पहुँचे और मैंने उसको रेस्क्यू किया। वो था कोबरा प्रजाति का, और अगर उसको कल ध्यान नहीं दिया जाता उस पर और उसको रेस्क्यू नहीं किया जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना कल घट जाती। कटंगा तिराहे में काबिज अस्थायी अतिक्रमण यातायात में बाधक बन रहे हैं। सड़कों के किनारे लगी फलों की दुकानें एवं चाय पान के ठेलों की वजह से ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कटंगा से शिवाजी मैदान सदर की ओर जाने वाले मार्ग पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते एक ओर का मार्ग सकरा हो गया है, जिसके कारण यातायात सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। वहीं रही सही कसर उसी मार्ग पर सड़क किनारे काबिज चाय पान और अंडे के ठेलों और फलों की दुकानों ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से मार्ग और सकरा हो गया है। लिहाजा उतने स्थान पर ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं। शहरवासियों का कहना है कि अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्यवाही की जाना आवश्यक है। यार यहाँ इतना जाम लगता है, इतना अभी देखो, अभी भी देख लीजिए पूरा जाम लगा हुआ है वहाँ। कैसे तो क्या ये आजू बाजू जो है जितना भी इंक्रोचमेंट है वो सब दूर होना चाहिए। हाँ, और क्या, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना है। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग आते जाते जा रहे हैं और उनका आवागमन में बहुत दिक्कत जा रही है। क्या दिक्कत है? एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता है और वहाँ से भी रास्ता है, लेकिन गाड़ी यहाँ से भी तेज़ी से आ रही है और यहाँ से भी आ रही। कोई हाँ, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, बस आने जाने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है और इसके कारण 2-4 एक्सीडेंट भी हो गए। अस्थायी अतिक्रमणों की वजह से लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देकर संबंधित विभाग से कार्यवाही किए जाने की मांग उठ रही है। महानदा स्थित फर्नीचर शोरूम में 16 जून को हुई चोरी की वारदात के बाद मदन महल पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए शहीद आजम सरदार भगत सिंह युवा विचार मंच ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और इस मामले में उचित कार्यवाही करने पर जोर दिया है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि 16 जून को महानदा स्थित फर्नीचर के शोरूम में चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद मदन महल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंच के सदस्यों का कहना है कि इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली सुस्त है, लिहाजा चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। आज हम लोग ने भगत सिंह युवा विचार मंच की तरफ से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मदन महल स्थित प्रिंस सलूजा जी की दुकान में जो चोरी हुई थी उसके विषय में, और हम लोगों ने ये मांग की है कि जिसने भी चोरी की है उसको जल्दी गिरफ्तार करके न्याय दिलाए जाए। कितने दिन हो गए चोरी को और अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की? लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं चोरी की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मदन महल थाना के और अन्य जनप्रतिनिधि आए हैं, उनके द्वारा मदन महल थाने अंतर्गत एक चोरी हुई है, जिस संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई है कि अभी तक जो है उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। प्रकरण में FIR पूर्व से पंजीबद्ध है। इसमें CSP कोतवाली साहब को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र पत्रधार जी का माल मशहूर के पत्रधारी करें। एडिशनल SP ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।